तो अब तक खबर आपको पता चली गई होगी। प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बार फिर से पहाड़ियों को गाली दी है। सालों तुम पहाड़ियों का है ये उत्तराखंड बल। अब यार इस पे फिर से बड़ा बवाल हो गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक कैबिनेट मंत्री पद का आदमी पहाड़ के लोगों को गालियां दे क्यों रहा है, वो भी तब जब उसे पहाड़ के लोगों ने ही वोट देकर वहां तक पहुंचाया है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम प्रेमचंद के बयान की कड़ी निंदा करते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसका पुतला फूका जाएगा, 2-4 दिन ये धरना प्रदर्शन चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या? इस बयान के बाद आगे की भी तो कुछ रणनीति होनी चाहिए ना। अभी आपने सोचा है कि जिन लोगों को आपने विधानसभा में चुनकर भेजा, उनमें से कोई नेगी, कोई रावत, कोई तिवारी, कोई शर्मा, कोई चुफाल, कोई धामी, कोई कंडारी, कोई खंडूड़ी, कोई बहुगुणा, कोई उनियाल होगा। लेकिन क्या इनमें से कोई भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है? गंभीरता से इसे उठाना तो बहुत दूर की बात है। भाई वो गाली ही आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि आपकी कोई मजबूत रिप्रेजेंटेशन ना तो विधानसभा में है और ना ही लोकसभा में है। अगर होती तो आपके खुद के लोग 25 साल के बाद भी भू कानून और मूल निवास जैसे जरूरी मुद्दों के लिए सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे होते। अगर आपका नेतृत्व मजबूत होता तो 25 साल बीत जाने के बाद भी आपके पहाड़ पलायन, बेरोजगारी और लचर स्वास्थ्य सेवाओं से नहीं जूझ रहे होते। 25 साल के बाद तो ये गाली भी बहुत छोटी पड़ जाती है। छोटी इसलिए क्योंकि मूल निवास और भू कानून जैसे मुद्दों के लिए तो मूल निवासियों ने 42 शहादतें दी थी। क्या उन शहादतों का आज की डेट में कोई मतलब रह भी गया है? सोचने वाली बात तो यह है कि आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? जब सदन के अंदर ये आदमी इतना कुछ बोल रहा है, सदन के बाहर ये क्या क्या नहीं बोलता होगा। लेकिन क्या हमारे नेतागण, चाहे वो किसी भी दल से हों, इस पर खुलकर आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं? ऋषिकेश के चुनाव के वक्त प्रेमचंद अग्रवाल शंभू पासवान के लिए पहाड़ की टोपी पहनकर वोट मांग रहा था। और तो और अपने ही प्रदेश के एक महान संस्कृति के रक्षक मंगलेश डंगवाल ने तो लसका डसका वाली परफॉर्मेंस भी दी थी। और इसी प्रेमचंद अग्रवाल से ये भी शिकायत की थी कि किसी ने उसे गालियां दी हैं। लेकिन अब तो प्रेमचंद ने मंगलेश जी को भी गालियां दे दी हैं। तो अब उनका इस पर क्या कहना है, ये जानना भी दिलचस्प होगा। खैर, सवाल तो ऋषिकेश के उन असाड़ू, गोविंदू, शोभनू और बीरू जैसे चकड़ैतों से भी पूछा जाना चाहिए जिनका काम है बस प्रेमचंद के आगे पीछे घूमकर उसका गुणगान करना। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि अब और कितनी गालियां खानी है भाई इससे। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रेमचंद की पार्टी के वो लोग थे जो ऋषिकेश चुनाव से पहले और बाद में गढ़वालियों को गालियां दे रहे थे। वो जो पहाड़ी टोपी चुनाव के वक्त प्रेमचंद ने पहनी थी, उसने आपको वो वापस पहना दी है, और वो भी गालियों के साथ। तो सोचना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और साथ ही साथ शेयर भी करना, क्योंकि हमें असाड़ू, गोविंदू, शोभनू और बीरू जैसे चकड़ातों को जगाना भी तो है। तभी तो वो 5 किलो राशन एक अद्या और जय श्री राम के नारे से ऊपर बढ़ पाएंगे।